तो जैसे कि आप सब टैग देख रहे हो, सिलेक्शन हुआ है और इस सिलेक्शन में हमने क्या किया है, क्या हमने बनाया है, बच्चों ने क्या मेहनत किया, उसका मेहनत का क्या फल आया, वो सारा हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वो सारा डिस्कशन आपके साथ हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए सर, एक एक करके आपके सामने लगा रहा हूं। सबसे पहले ये स्कोर देखिए, ये है मनीष, है ना। और ये भाई साहब ऐसे हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं, ये एसएससी में सिलेक्शन लेके बैठे हुए हैं अभी तक। ठीक है, और इनका स्कोर इस बार जो इंग्लिश में गया है वो क्या है सर, 50 आउट ऑफ 50, 50 में से 50 मारा है, यानी एक आधे मार्क्स की भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, उसके बाद हर्षिता, है ना, ये भी बहुत चैंपियन लड़की है, इसने भी क्या मारा सर, 50 में से 50 मारा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंश। ये थोड़े से भाई साहब क्या करें, सिली मिस्टेक्स। ये देखिए, एग्जाम में जब आप बैठते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, सिली मिस्टेक से कितना मार्क्स गवा दिए, 1.5 मार्क्स गवा दिए, लेकिन है कितने, 48.5। ठीक है, तो ये बच्चे कुछ चैंपियन है ना। अब मेरी बात क्या है, पिछली बार इनका स्कोर था 109, इस बार इनका कितना जा रहा है, 153 जा रहा है। ठीक है, तो यह है हार्ड वर्क का नतीजा, हार्ड वर्क। इसमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने फॉर ग्रांटेड लिया हो, ये रेगुलर बच्चे थे, रूटीन वाले बच्चे थे, मेहनत की है। जो शीट आपको दी जा रही है, ये शीट इनको भी दी गई थी, जैसे आपके साथ मेहनत की जा रही है वो मेहनत इनके साथ भी की गई थी। डिपेंड आप पे करता है कि आपके अंदर वो आग है कि नहीं। वो कहते हैं ना कि सूरज की जो रोशनी है ना वो हर जगह पड़ती है लेकिन आग नहीं लगती। लेकिन जिस, अगर आप कागज का टुकड़ा उठाइए छत पे रख दीजिए भरी गर्मी में, क्या उसमें आग लगेगी सर, नहीं। लेकिन उसी कागज के ऊपर अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा देते हैं, वो फोकस एक बिंदु पे हो जाता है तो आग पकड़ लेता है। तो ये कमाल है फोकस का, डिसिप्लिन का और रूटीन का। अब आगे देखते हैं सर, कुछ चैंपियंस हमारे और भी हैं, है ना। अब जैसे ये आप पढ़ सकते हैं खुद मैसेज, है ना। जैसे पल्लवी है ना, इनका स्कोर कितना आ गया सर, इनका स्कोर क्या है, 46। ठीक है, अब कहा गया अगेन सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स किया इन्होंने। एग्जाम में हल्का सा भी अगर कंसंट्रेशन हटता है तो खत्म हो जाता है। बाकी आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, ये इनका स्कोर गया सर 44। ठीक है, अगेन इनका 35, इनका भी 43 गया है। ऐसे सारे बच्चे जो 40, 45, 45, 50 तक आए हैं। कुछ चैंपियंस है 50 में से 50। अभी और लोगों का मैसेज आना बाकी है, ये तो अभी जस्ट तुरंत जो अभी आया है ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो अगर आप प्रयागराज में हैं, तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश कमजोर है, परेशान है कि क्या करें, दिस इज द प्लेस। ठीक है, दिस इज द प्लेस, संदेश एकेडमी विद रवि सिंह, ये आपको सोल्यूशन देगा। रीजनिंग में रवि सर का कोई तोड़ नहीं, ये तो आप लोग जानते हो, मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं। ठीक है, राजेश सर खुद सिलेक्टेड है, इससे बड़ा प्रूफ क्या है, जो बंदा खुद वहां पहुंचा है वो कर क्या है, ही हैज बीन देयर, ही हैज डन दैट। और इनका इंडिविजुअल क्लास अगर आप पढ़ रहे हो कोई भी, तो आपको पता है कि क्या डिफरेंस है बाकी बच्चों, बाकी जो फैकल्टी उनसे क्या डिफरेंस है, क्या क्वालिटी है, क्या प्रेजेंटेशन है ना, क्या थॉट प्रोसेस है। मैथ्स में ये तो चाहिए होता है, और इंग्लिश में मैं छोटा सा आदमी हूं और ये सारे मेरे सिलेक्शंस है जो इस बार के। अभी ये संदेश एकेडमी में हम लोग अभी जो मैं ज्वाइन किया है, मेरे पास अभी 4-5 बैचेस जो मैं अभी ज्वाइन किया, हार्डली 1 महीना हुआ है मेरे को। लेकिन मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूं ऑन कैमरा, है ना, ये आप रिकॉर्ड कर रख लेना अपने पास। कुछ बच्चों के नाम बता रहा हूं, ये इसी एकेडमी के इसी बैच के सिलेक्टेड आपको बच्चे में दिखाऊंगा 1 साल बाद, यानी जो आपका नेक्स्ट रिजल्ट है वो। पहला नाम बता रहा हूं, विशेष कुमार। ठीक है, विशेष कुमार मॉर्निंग बैच के, वो एक सिलेक्शन देगा लड़का। दूसरा है राहुल तिवारी, ये सिलेक्शन देगा लड़का। आयुषी चौबे, ये लड़की सिलेक्शन देगी। गरिमा सिंह, श्वेता सिंह, ये सिलेक्शन देंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 नाम जो मुझे भी याद है, कुछ बच्चों के नाम है जो मुझे याद नहीं है। ये चैंपियन बच्चे हैं सर, ये हार्ड वर्किंग बच्चे और ये सिलेक्शन निकाल के देने वाले बच्चे। ठीक है, तो ये तो संदेश एकेडमी के प्रेजेंट बैच के बच्चे हैं जिनको हम बनाएंगे, हम चैंपियंस बैच बनाने वाले हैं सर। जो बच्चे हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं, जिनके अंदर वही आ गए जो हमारे अंदर आ गए, उन बच्चों का एक चैंपियंस बैच बनाएंगे हम लोग जब सिलेबस पूरा जाए उसके बाद। और उनके साथ इतनी मेहनत की जाएगी, कहते हैं ना हीरे को बहुत तराशना पड़ता है तब उसमें चमक और वैल्यू आती है। उन्हीं बच्चों में से हम आपको सिलेक्शन, उसी चैंपियंस बैच में से हम आपको सिलेक्शन लाके दिखाएंगे और इसी डिजिटल बोर्ड पे उनका भी नाम होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत भी है सर, और भी है ना, आप देखते जाइए। ये भी है, ये भी रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट है। तो ये सारे हैं सर, है ना, और भी आपको और भी लगा दिया जाएगा। ठीक है बिल्कुल सर। तो बाकी मैं सर को बोल देता हूँ, सर कुछ बताएंगे आपको इसके बारे में और कैसे हम लोग मैथ्स में इंप्रूव रहे, और रीजनिंग को बताने की जरूरत ही नहीं है ना, रीजनिंग बारे में बताने नहीं, सूरज को दिया दिखाने की बात हो जाएगी। तो बाकी सर आपसे बात करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि विवेक सर के बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब सबका तो क्लिप लगाना यहाँ पॉसिबल है नहीं, सर ने लगभग 10-15 बच्चों का तो लगाया ही था।
मैक्सिमम स्टूडेंट 40 प्लस है, 42 प्लस है, कुछ स्टूडेंट इसमें 50 से 50 किए हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि अभी सर ने बोला कि रीजनिंग में रवि सर को अगर बोले हैं तो दिया दिखाने के बराबर है सूरज को। तो मुझे नहीं लगता कि इस पूरे भारत में, इस पूरे इंडिया में रवि सर का कोई सब्स्टिट्यूट है। अपने इस दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है, उसके कई गुना मुझे रवि सर पे और विवेक सर पे भरोसा है, इसके कई गुना। तो चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, हमारे दोनों सर बहुत बेस्ट हैं और मैं भी आपके लिए पूरी शिद्दत से काम कर रहा हूं। जो मैथ्स का आपका स्कोर है, बहुत सारे बच्चे पिछली बार भी 50 से 50 किए हैं, इस बार भी 50 से 50 किए हैं। तो जो भी बच्चे ये हमारी वीडियो देख रहे होंगे और अगर 50 में 50 किए होंगे, 50 में 45 किए होंगे, तो ज़रूर कमेंट करेंगे। और ये संदेश आपके लिए 24/7। अरे यार, कहते हैं कि रीजनिंग, चाहे वो इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट देखिए, चाहे वो मैथ्स, आपको क्वालिटी का मिलेगा। तो संदेश की जो टीम है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपके लिए पूरी शिद्दत से काम हो रहा है, पूरी शिद्दत से आप पे मेहनत हो रहा है। और कहते हैं कि अगर आपने मेहनत किया, अभी सर ने बोला है कि वो जो सूरज का एग्जांपल दिया है कि बस आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना कंसंट्रेट करते हो। भाई हम लोग तो मेहनत करेंगे, लेकिन आपका भी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत सारे बच्चे जो 50 से 50 स्कोर किए हैं। और माय डियर, आप लोगों को बताऊं, अभी एक और जानकारी अभी आपको साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं आपके साथ ये बताना चाहता हूं कि अब संदेश, अभी सर ने बोला है कि हम लोग चैंपियंस बैच लॉन्च करेंगे, तो एक चैंपियंस बैच भी लॉन्च करेंगे। और अभी सर ने जो विवेक सर मेहनत कर रहे हैं, मैंने देखा विवेक सर को मेहनत करते हुए कि खुद ही टेस्ट पेपर बनाते हैं, खुद ही चेक करते हैं, खुद ही बच्चों को देते हैं। मैंने एक दिन सर से डिस्कस किया कि सर आप बहुत मेहनत करते हैं। सर ने बोला, सर मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे तभी बच्चे हमारे साथ मेहनत करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी पूरी शिद्दत से हम लोगों के साथ मेहनत करें। अभी रवि सर प्रेजेंट नहीं है, रवि सर की क्लास थी, सुबह से सर की क्लास रहती है, हम लोगों की भी क्लास रहती है, लेकिन अभी सर रवि सर नहीं है, तो हम और विवेक सर हैं। आपके साथ एक और जानकारी अभी हम लोग लेके आएंगे। अभी मैं विवेक सर को फिर से दोबारा बुलाना चाहूँगा आप सभी लोगों के सामने। आइए विवेक सर, तब तक कुछ बच्चों को और बताइए, और एक जानकारी बच्चों के साथ और शेयर करनी है सर, तब तक बच्चों को कुछ और मोटिवेट करिए। देखिए, मोटिवेट तो अंदर से होता है इंसान, है ना। मैं अगर ये कहूँ कि बेटा तुम ये हो, तूफान, ये ऐसे नहीं होता। देखिए सर, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, या तो इंसान की परिस्थिति उसको मोटिवेट कर देती है। आप जो किसान का बच्चा होगा, जो थोड़े से गरीब परिस्थिति से उठ के आ रहा होगा, सर उसको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो यूपी ट्रिपल एससी को लेके आई है कुछ, है ना, वो सर आपसे शेयर करने वाले हैं। उसका सिलेबस क्या है, उसका एज क्या है, क्या उसमें आपको करना पड़ेगा, है ना, वो सारी बातें आपको सर बताएंगे। तो ये तो एसएससी की बात रही, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ एसएससी से संबंधित बातें कर रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्रयागराज में है, तैयारी करना चाहता है ना, देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज देखी है नोट्स को लेके, है ना। नोट्स को लेके बड़ा करे, सर लिखवा दीजिए, सर लिखवा दीजिए। नोटबुक तो भर जाती है बेटा, दिमाग में कुछ जाता है नहीं यहाँ पे बेसिकली। तो समझने पे ज्यादा जोर देता हूँ मैं क्लास में। मैं अपने क्लास में सारे बच्चों को बोलता हूँ आप समझने में ज्यादा जोर दें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बाबा जीपी वाले, अगर आपका आशीर्वाद तो सर मेरा स्क्रीनशॉट नहीं, मुझे स्टेज पे, अरे मैं बिल्कुल बुलाऊंगा। अभी तो ये जो बच्चे हैं, इन्होंने एसएससी प्री का रिजल्ट भेजा है मुझे, मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि एक टीचर के लिए इससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। जो वेतन या जो सैलरी टीचर लेता है, जो पैसे कमाता है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन असली खुशी ये होती है ना। असली खुशी क्या होती है? ये होती है जो उसको मिलता है। तो इंग्लिश को लेके मैं बात कर रहा था कि सर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। अभी इसी बीच मैंने प्रोनाउन, PQRS, है ना, और सब्जेक्ट एग्रीमेंट, इसको बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उदय सिंह कह रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल वही। तो उसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देनी है आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज ऑनलाइन बने रहिए। अभी राजेश सर भी आ रहे हैं, तो आपको पूरी बातें क्लियर करेंगे कि क्या पैटर्न है, कैसे तैयारी करना है ना, आपका प्रिपरेशन अभी कहाँ तक पहुंचा और आगे हम आपको कहाँ तक जाना है, क्या कमी रहेगी हमारी तैयारी में, क्या हमें उस कमी को दूर कैसे करना है, वो सारी बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज ऑनलाइन बने रहिए। ठीक है, ये है नोटिफिकेशन, जिसके बारे में राजेश सर आपको बताना चाह रहे हैं
कि सर बेसिकली ये एग्जाम यूपी के बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे, है ना, तो ये सब उनके लिए है। ले सर, सर बताएंगे इसके बारे में आपको कुछ? बच्चा मुझे कह रहा है सर आपको तो मानना पड़ेगा, आपने ऐसी रणनीति अपनाई कि बेबस कर दिया पढ़ने पर कॉपी उठाने में।